ठीक है। अच्छा नवीद कमर साहब, इसी से मैं एक चीज़ को आगे लेकर चलूँगी कि जब कुछ बड़े बैठते हैं या अगर एक अकेला इंडिविजुअल कोई फ़ैसला नहीं करता, कुछ लोग मिलकर एक फ़ैसला करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा लोगों को यकीन होता है। वो किसी की पर्सनल राय या पर्सनल ग्रजेस की बुनियाद पर कुछ चीज़ कोई इस तरह नहीं, इस वे में नहीं देख सकता इस कॉन्टेक्स्ट में। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक तजवीज़ पेश की, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी तमाम जो पार्टी के सरबराहान हैं उनको, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को मिलकर बैठना चाहिए ताकि बैठकर मसाइल का हल निकाला जा सके। इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने वाल सफ़ेद किए हैं। देखें, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है, काफ़ी अरसे से ये आ रहा है कि तमाम जो मुल्क में इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैठ के मशावरत से चीज़ों को हल करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में जहाँ कि इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है और जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है ये सारी चीज़ें करने का, ये शायद ये मौका सही नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, जो भी इलेक्ट होके आए, और फिर उसका काम है कि काफ़ी सारी चीज़ों पे, पर्टिकुलरली इकोनॉमी पे एक कंसेंसस बनाए जिसमें फिर एक लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी बने, बजाय इसके कि हम हर एक जो है 1-2 साल के लिए या एकदम उस 5 साल के लिए करें, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया में कभी भी 5 साल के उस के लिए नहीं होती, बल्कि वो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। अब उसमें कौन होना चाहिए, पहला काम तो ये होगा कि पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको इसका हिस्सा होना चाहिए। अब आईनी तौर पे और कौन उधर बैठ सकता है, कौन आ सकता है, इस पे गौर हो सकता है और पार्लियामेंट को ये फैसला करना होगा कि और कौन से इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के मशावरत। अच्छा नवीद कमर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, तमाम देखने वालों के जहन में भी आएगा, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई की हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी खासतौर पर ये सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी और उसकी वजह क्या थी आप बेहतर समझते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग पर पीपल्स पार्टी ने पहले से बड़ी तनकीद करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है तो इस तरह की तनकीद के शायद वो लाडले हैं, वो करीब हैं। फिर निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का आप लोगों ने इजहार किया कि नून लीग के करीबी लोग निगरान हुकूमत में काबीना में शमूलियत इख्तियार करें। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किया गया। ये पहले से एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है तो हमेशा की तरह सिलेक्टेड का शोर आएगा या तनकीद की जाएगी, मतलब अब तनकीद नून लीग पे करने का इरादा है? ये सवाल ज़हनों में आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अगर हकीकत पे मबनी बात ना हो तो आप उस पर जो भी मफरूज़ा बनाएं वो बना सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक हुकूमत ख़त्म होती है और उसके बाद जो निगरान हुकूमत बनती है, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, जिसको किसी भी एक पार्टी की तरफ टिल्ट जिसका नहीं होना चाहिए, और उसमें से कुछ लोग जो हैं एक पार्टी के सिर्फ, हालांकि कोलिशन थी लेकिन सिर्फ एक पार्टी के लोग जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं उसमें या बाद में ऐड भी होते हैं, तो फिर ये शिकायत तो दुरुस्त है ना। इट इज नॉट कि मैं घर पे बैठ के सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं क्या होगा कल, तो आज से मैं शोर मचाना शुरू करूँ, बल्कि उसका कोई जवाब आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से प्राइमरीली। तो हमारा नवीद कमर साहब, लेकिन जहन में अगला सवाल ये आता है ना कि जैसी तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आगे इंतखाबात का माहौल बनेगा, इंतखाबात कितने आगे चले जाएंगे, जरिए जनवरी से कितने आगे आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोगों की पार्टी हार जाती है, नून लीग वैसे ही जीत जाती है, मेरिट पर जीत जाती है, तो फिर आप लोगों ने पहले से इस तरह के सवाल उठाने शुरू, शफाफियत पे तो फिर एक सवाल निशान लग गया। देखिए, फिर आप मफरूज़े की बात है, अगर हार के इंशाल्लाह क्यों हारेंगे? हम एक पार्टी है जो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और आज कराओ, बाकी पार्टियां या तो कह रही हैं कि नहीं कराओ या कह रही हैं कि नहीं अब देखते हैं। बात यह है कि हम जब इंसिस्ट करते हैं कि इलेक्शन कराएं और जितना जल्दी हो, कॉन्स्टिट्यूशनली सही हो, तो जाहिर है कि हम भी तो कोई बेसिस रखते हैं ना जिस पे हम कहते हैं कि हमें ये पता है कि आज इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अगर कुछ पॉकेट्स में नहीं होती तो और पॉकेट्स में होगी। तो